यूट्यूब चैनल दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में आज कैसा रहा और कल बैंक निफ्टी कैसा कामकाज करेगा। जैसे कि हमने देखा था दोस्तों, कल ऐसे मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैंने आपको वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय नहीं था, कल बिजी था तो इसलिए। अच्छा, तो आपको बता दूं, जैसा जैसा मैंने बोला था, देखो आप आज की मार्केट में सेम उस टाइप की हुई। ठीक है, एसबीआई बिल्कुल जो रेजिस्टेंस के पास ही थी, मैंने बोला था आपका आईसीआईसीआई वो भी बिल्कुल। इसके बाद फिर एसबीआई, आईसीआईसीआई, उसके बाद रिलायंस, तीनों के बारे में मैंने बोला था। ठीक है कि ये तीनों नीचे जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों बता दूं कि मार्केट जो है, ठीक है, जब 18,432 जो हाई लगाया निफ्टी का, ठीक है, तो 18,432 जब हाई लगाया कल का दिन, तो तभी थोड़ा पता चला था कि वहाँ बिल्कुल उस लेवल को होल्ड नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा रिवर्सल का साइन दिखाया था कि वो कल से ही वो निफ्टी रिवर्स ले सकती है। तो दोस्तों आइए हम लोग आज देखते हैं बैंक निफ्टी में। आज बैंक निफ्टी का जो दिन था, ठीक है, आज बैंक निफ्टी में हमारे जितने क्लाइंट्स लोग हैं उन लोग बहुत अच्छे से प्रॉफिट किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया, क्योंकि बैंक निफ्टी जब 43,000 करीब 700 तोड़ रही थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम में ही, तो तभी मैंने बोल दिया था उन लोगों को प्रीमियम ग्रुप में कि 43,700 अगर तोड़े, ठीक है, 777 तोड़े, ठीक है, तो फिर आप लोग एक 750 में जब आए तो उस समय में मैंने एक पुट का पोजीशन लेने के लिए बोला था। ठीक है, 43,800 का पुट, तो 43,800 का पुट अच्छा खासा प्रॉफिट दिया सबको। ठीक है, करीब के करीब मेरा जो टारगेट था फर्स्ट, मैंने ये सोचा था कि करीब फर्स्ट जो टारगेट होगी वो करीब 400, मैंने अपने ग्रुप में भी दिया था कि सपोर्ट जोन जो है वो करीब 440 के करीब है, 43,440, और उससे भी नीचे गया 440, तो मैंने सबको प्रॉफिट बुकिंग भी करवाया वहीं पे पुट का। ठीक है, 460-70 में गया, सबको प्रॉफिट बुकिंग करवा दिया। अच्छा, मैंने ये भी बोला था कि अगर उसके बाद अगर 444 को अगर ब्रेक करती है तो फिर हम लोगों को 350 के लिए और एक पुट लेना है। ठीक है, तो 350 गई नहीं, वहाँ से मार्केट बिल्कुल, वो जो न्यूज़ आ रही थी एक, ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग के लिए, तो उस न्यूज़ के कारण मार्केट बिल्कुल वहीं से करीब के करीब आप देख लो, मैंने जहाँ पे बोला था, ठीक है, ग्रुप में भी दिया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा। ठीक है, देख लेना, मैंने बोला था कि कहाँ पे सपोर्ट लेगी मार्केट। मैंने 43,440 का दिया था, 40 का सपोर्ट जोन, और ये सपोर्ट ली है करीब 43,446। ठीक है, तो उसके बाद मैंने एक कॉल भी दिया था। ठीक है, 2-3 कॉल दिया था, तो जैसे कि एसबीआई का कॉल दिया था, एसबीआई का कॉल में वो लोग बहुत प्रॉफिट किए। ठीक है, एक एक जन तो 6-7-10 लॉट लेके उसके बाद काम किया। ठीक है, एक मतलब 5 मिनट में एसबीआई का कॉल नहीं, ठीक है, 5 मिनट में 9 रुपये 80 पैसे का जो कॉल था, ठीक है, उसको मैंने दिया था लेने को, और वो गई करीब 11 रुपया 50 पैसा तक हाई लगाई। ठीक है, तो करीब करीब एक लॉट जो होता है, एक लॉट एसबीआई का वो करीब 1,500 रुपया देती है, तो करीब के करीब आप मान लो यहाँ पे एक लॉट पे करीब 2,000 के करीब सबको मिला होगा। ठीक है, और बहुत हमारे जो क्लाइंट है वो करीब कोई 20 लॉट भी जो मुझे भेजा पीएनएल मैंने देखा, ठीक है, तो 20-20 लॉट लेके भी काम किए हैं, तो उन लोगों का अच्छा खासा पैसा बन गया। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, अब जो है मार्केट हम लोग आज देख रहे हैं कि अभी जो मार्केट क्लोज दी है कितना, तो 43,698 पे, और ये जो है 205 पॉइंट का कट है। तो बिल्कुल ये मैंने कल देखा था लेकिन समय नहीं मिला, इसलिए मैंने वीडियो बनाया नहीं। ठीक है, और मेरे ऐसे जो प्रीमियम ग्रुप या अदर ग्रुप में भी मैंने दिया था कि एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म की है बैंक निफ्टी, कल फॉर्म की थी। अब आज जो फॉर्म की है वो एक क्या फॉर्म की है, तो ये एक हैमर टाइप का। ठीक है, तो ये हैमर आपको बता दूं कि ये हैमर जो है बिल्कुल एक नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव है, ये बिल्कुल नेगेटिव, और रिवर्सल का साइन भी ये दिखा रही है। लेकिन कल, आज इतना गिरावट होने के बाद कल ये हो सकती है। आइए हम लोग देखते हैं कल कि बैंक निफ्टी कल कैसा कामकाज कर सकती है। आइए देखते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों ये देखो, ये बैंक निफ्टी की जो है डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं। देखो डेली चार्ट में ये जो कैंडल है, जो कल फॉर्म की थी, ठीक है, यहाँ से ये दिख गई थी, ये रिवर्सल का साइन थोड़ा। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, ये आप जो देख पा रहे हो ये भी एक नेगेटिव कैंडल है। ठीक है, ये एक आप इसको बोल सकते हैं हैमर कैंडल है, हैमर टाइप का कैंडल। अगर इसका जो लो है ये तोड़ती है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो इसका अगर लो तोड़ती है मार्केट तो और भी नीचे जाएगी, करीब के करीब कितना जाएगी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कितना तक जा सकती है। ठीक है, तो आपको मैं ये दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये देखो आप, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, और ये हुई 1 आवर की चार्ट। ठीक है, ये देखो, ये कैंडल अगर मान लो ब्रेक करती है नीचे,
ठीक है। तो करीब के करीब इमीडिएट गिरावट वो करीब 42,562 का हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। ये जस्ट एक आपको व्यू दिया मैंने, ठीक है। और आइए देखते हैं हम लोग कि अभी की क्या दिख रही है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ करीब हम लोग 5 मिनट्स का चार्ट पे देख रहे हैं। तो देखो मैंने जब नीचे गया यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, फिर वो ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डोजी टाइप का कैंडल बना के फिर यहाँ से क्या किया, यहाँ से रिवर्स किया। तो फिर यहाँ पे मैंने कॉल दिया था लेने को, ठीक है, 450 में। उसके बाद सबने अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया, यहाँ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे बोला था, यहाँ देखो आप, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ठीक है, कि ये एक रुकावट थी। ये देखो एक रुकावट थी यहाँ पे, ठीक है, करीब यहाँ। तो यहाँ पे मैंने एक बोला था कि करीब के करीब 627-28 तक जब तक ना पार करी, यहाँ पे एक रुकावट थी। तो उसको मैंने बोला था कि वहाँ से आपको जो प्रॉफिट है उसको बिल्कुल प्रॉफिट को आप बुक कर लो। तो उसके बाद वो नीचे आई, फिर उसके बाद फिर जब उस लाइन को तोड़ी, ठीक है, उस हाई को तोड़ी, तो फिर उसके बाद मैंने बोला था कि आप देख लो कि 670 अगर क्रॉस करती है तो फिर मार्केट चली जाएगी 777 की तरफ, ठीक है। तो 770 तक गई बिल्कुल, ठीक है, 770 तक गई और क्लोज भी करीब आसपास ही दी थी। अभी शायद सेटलमेंट में थोड़ा कम गया, लेकिन क्लोजिंग जो दिया था वो करीब 755-60 का दिया था, ठीक है। तो आपको बता दूं दोस्तों, कल जो है मार्केट में क्या हो सकती है वो आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। कल मार्केट में ऐसा हो सकता है कि कल अगर मान लो, ठीक है, गैप अप या डाउन ना खुले, ठीक है, गैप अप या गैप डाउन ना खुले, कल 43,000 करीब 43,650 से लेके, ठीक है, 43,750, मतलब 100 पॉइंट का पूरा ये 750, ठीक है, यहाँ तक करीब 786 तक, करीब 110-20 पॉइंट आपको नहीं लेना है, ठीक है। और 650 से लेके 786 तक आप देख लो, मार्क कर लो, ठीक है, कि मार्केट अगर मान लो फ्लैट खुले, 10-15 पॉइंट अप डाउन खुले और मार्केट इस रेंज में खुले, इस रेंज में खुल के, ठीक है, ये जो रेंज है यहाँ, ठीक है, ये रेंज में खुले और इस रेंज में खुल के अगर मान लो मार्केट, ठीक है, अप डाउन करती है, अप डाउन करती है और कंसोलिडेशन करती है, कंसोलिडेट करके वो अगर मान लो 780 को क्रॉस करती है, 780 को, ठीक है, क्रॉस करती है, जो कि ये जो लाइन है ये करीब देख लो आप, इस लाइन की बात मैं कर रहा हूँ, इस लाइन की, ठीक है, करीब 86 में होगी, ठीक है। 686 अगर क्रॉस करती है तो फिर मार्केट जो है रेडी है कहाँ जाने के लिए, तो 861 होगा उसका अगला टारगेट और उसके बाद जो दूसरी टारगेट होगी करीब 43,939, ठीक है। तो कल के लिए मैं ये 2 ही टारगेट दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा ऊपर के लिए। करीब जो है अगर 786 को 786 को क्रॉस करती है, 43,786 को अगर क्रॉस करती है तो फर्स्ट टारगेट होगा 43,860, सेकेंड जो टारगेट होगी करीब के करीब 43,937 का। तो मैं इतना ही टारगेट दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा कल के लिए। अच्छा, अब अगर मान लो फ्लैट खुल के कंसोलिडेट करके वो अगर 650 को तोड़ती है, तो 650 को अगर तोड़ती है मान लो, तो फिर क्या होगा, 650 को अगर मान लो तोड़ती है तो फिर उसके बाद यहाँ से जो है ये नीचे आएगी, करीब के करीब अगला जो टारगेट होगा वो करीब 570 का होगा, ठीक है, 570 का होगा, 43,570, 43,570 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड जो टारगेट होगा वो करीब के करीब आपको 43,473 का होगा, ठीक है, ये टारगेट होगा। और उसके बाद जो होगा 43,446 का होगा। अगर इस लाइन को अगर ब्रेक करती है, मान लो इसको अगर ब्रेक करती है, ठीक है, अगर कल के सेशन में अगर आप देखते हो, अगर इसको ब्रेक करती है, 542 को अगर ब्रेक करती है, ठीक है, 542 को अगर मार्केट कल ब्रेक करती है तो फिर कल मार्केट करीब के करीब यहाँ तक कल आ सकती है आराम से, करीब 43,351, जो कि आज की मेरी उम्मीद थी कि ये आज ही मार्केट में आ सकती है, ठीक है। तो ये तो अगर ये मैंने बता दिया। अब अगर मान लो गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, अगर मान लो ये गैप अप ही खुल जाए करीब 300 पॉइंट के करीब,
करीब 43,960-70 के करीब। तो उस जगह में आपको कुछ नहीं करना है, उस जगह में वेट करना है 5-10 मिनट और आपको देखना है कि वहाँ कौन सी कैंडल बनी, कोई शूटिंग स्टार या कोई हैमर कैंडल। अगर शूटिंग स्टार बनी उसकी लो को तोड़ के अगर वो नीचे आई तो इमीडिएट आपको पुट बाई करना है। और 44,000 एक बहुत मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर गैप अप खुल गई, ठीक है, करीब 44,000 के करीब आसपास 43,920-30 में, तो वहाँ से आप एक पुट बाई कर सकते हो इमीडिएट, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 44,000 में स्ट्रॉन्ग जो है कॉल राइटर लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, अब अगर मान लो वो गैप डाउन ही अगर ओपन हो जाती है करीब कितना, तो 43,460 जो कि हो भी सकती है। तो अगर इस जोन में अगर मान लो ओपन हो जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा वेट करना है और वेट करके और अगला जो लेवल आपको देखना है करीब 440 का देखना कि वो कंसोलिडेशन करने के बाद वो क्या 440 को तोड़ रही है या नहीं। अगर 440 को तोड़ती है तो फिर वो उसका अगला टारगेट होगा 352, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया कि ये क्या कर सकते हो कल की मार्केट में, ठीक है। और दोस्तों आप लोग जहाँ पे पैसे लेके सिखाया जाता है वहाँ आप लोग सीखने जाते हो, ठीक है। और जहाँ पे फ्री में आपको सिखाया जाता है तो आप लोगों को बोला जाता है कि यहाँ फ्री में आपको सिखाया जाता है कि बिना पैसे का, तो आप लोग सीखते नहीं हो, आप लोग सिर्फ पैसे कमाने आते हो लेकिन सीखने नहीं। तो काइंडली आप लोग कुछ सीखो, खुद से सीख के उसके बाद खुद से करो ताकि आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़े, ठीक है, और आप कोई गलती ना करो, ठीक है। मेरा मोटिव है ये करीब जो है वो करीब आपको सिखाने का है, ठीक है। आप सीखो, यहाँ सीख के खुद से सीखो, सीख के और उसके बाद खुद से आप ट्रेड करो। देखो हर एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, देख के खुद से समझ आने लगेगा अगर सीखोगे तो, ठीक है। और नहीं तो यहाँ आज आप मेरे वीडियो या किसी और के वीडियो देख के एक बार प्रॉफिट करते हो, कल फिर से लॉस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको यही बोलूँगा, आप सीखो, इस मार्केट में सीखने के लिए अगर सीखोगे तभी आप यहाँ सक्सेस होगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।